हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। तो कांग्रेस के प्रेजेंस से पहले 1885 से पहले जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, अब यहाँ पे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है। सोशियो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो बेसिकली धर्म पे फोकस करती थी, सोसाइटी में व्याप्त जो उस वक्त की कुरीतियाँ थी उन पे फोकस करती थी। बट यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, मतलब जो ब्रिटिशर्स के रूल्स के ख़िलाफ़ थी और ख़ुद चाहती थी कि हम सत्ता में आ सकें या फिर हम कुछ लोगों को ऐसे इकट्ठा कर सकें जो पॉलिटिक्स इफ़ेक्ट करें। ठीक है, तो देश की पॉलिटिक्स, देश के लॉज, रूल्स, इस टाइप की चीज़ों को डिस्कस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं विद द राजा राम मोहन रॉय। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर तो थे ही, साथ ही ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी चलाया करते थे मॉडर्न इंडिया के लिए। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार एक एसोसिएशन स्टार्ट किया जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो यहाँ पे ये अर्लीस्ट इंडिविजुअल हैं जिन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए स्ट्रगल किया था। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल किया। तो इन्होंने ज़मींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है ये इस्टेब्लिश की थी कलकत्ता में 1838 में। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है आत्मीय सभा या फिर ब्राह्मो समाज के लिए, बट यहाँ पे बात हो रही है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की और बंग भाषा प्रकाशिका सभा की। तो यहाँ से ये बिगिनिंग होती है एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हो रहा था या उस टाइम पे जो रूल्स यूज़ किए जा रहे थे, जो मेथड्स यूज़ किए जा रहे थे, उसके प्रति जो लोगों में गुस्सा था, तो गुस्से के लिए एक लोगों को मंच दे दिया गया कि आप पॉलिटिकल जो भी आपके ग्रीवियंसेस हैं वो यहाँ आके आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सोसाइटी का एम था वो इसलिए था कि ज़मींदारों की जो राइट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी की जा सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दो चीज़ें, ज़मींदार जो थे वो अपने पीजेंट्स का या फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी थे जहाँ पे ज़मींदारों को या फिर जिनकी लैंड हुआ करती थी, ज़मींदार यहाँ पे टैक्स होल्डर से रिलेटेड नहीं है, जिनकी लैंड है, तो जो लैंड जिनके है अपनी और उसी पे वो खेती कर रहे हैं, वो वही किसान भी हैं, वही उनका पूरा परिवार जो है वो मिलके उस खेत को जोतता है और खेत में जितने भी एग्रीकल्चर के काम होते हैं वो सब लोग मिलके करते हैं। अब इस लैंड के लिए टैक्स लिए जाते हैं और इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो यहाँ पे ज़मींदारों का मतलब यहाँ ये है कि जिनकी जो मालिक हैं उस ज़मीन के। तो दिस सोसाइटी वॉज फाउंडेड। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम है द्वारका नाथ टैगोर। इनका नाम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये अपने ज़मींदार जो आसपास के साथी लोग थे उनके साथ मिलके द्वारका नाथ टैगोर जी और फिर राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों ने मिलके इस सोसाइटी का गठन किया। नेक्स्ट आता है पूना सार्वजनिक सभा। तो ये भी नाम है MG रानाडे और GV जोशी। तो इस नाम से भी आप परिचित हैं MG रानाडे से। इन्होंने प्रार्थना सभा जो महाराष्ट्र में थी उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा जो है ये भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इन्होंने गठित किया था GV जोशी के साथ मिलके 1870 में। और बेसिकली 1875 में इस सभा ने अपना एक पेटिशन दिया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है इनके लिए कि ये एक अपनी पेटिशन, मतलब अपनी एक रिक्वेस्ट जो थी कि हम इस तरह के ऐसे कोई चेंज चाहते हैं, तो ऐसा एक रिक्वेस्ट इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अप्लाई किया था 1875 में। ठीक है, जिसमें कुछ डिमांड की गई थी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बनके इन्होंने कुछ डिमांड की थी। फिर इंडियन एसोसिएशन है, ये एक अनदर नेम है। तो इंडियन एसोसिएशन जो था वो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके साथ आनंद मोहन बोस जो थे, इन्होंने मिलके कलकत्ता में बनाया था 1876 में। तो ये भी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था कांग्रेस बनने से पहले, विद द टैग ऑफ ऑल इंडिया नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इसको कहा जाता है ऑल इंडिया नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन,
या फिर इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स जो था उस टाइम का 1869 का क्लियर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया था, बट कुछ टेक्निकल एरर्स हो गया था जिसकी वजह से इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर किया था बट टेक्निकल एरर की वजह से डिसक्वालीफाई हो गए थे। इन्होंने कुछ मैगजीन्स पब्लिश किए जैसे कि बंगाली। तो बंगाली में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कभी भी आपसे पूछा जाए कि बंगाली मैगज़ीन किससे रिलेटेड है तो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। तो ये जो भी मास के कॉन्शियसनेस थे उस टाइम की, जो आम जनता थी उसकी क्या सोच थी, उन चीज़ों का प्रमोशन के लिए इन्होंने बंगाली नाम की एक मैगज़ीन प्रकाशित करना शुरू किया था। ये कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 बार, तो 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ये 1851 में शुरू हुआ था, कलकत्ता में शुरू हुआ था और इसके मेंबर्स थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो ये लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन शुरू किया था जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फिर सैयद आमिर अली हैं। सैयद आमिर अली ने 1877 में सेंट्रल मोहम्मडनियन नेशनल एसोसिएशन एट कलकत्ता की स्थापना की थी। फिर एक हिंदू मेला की स्थापना हुई थी, ये 1867 में स्टार्ट हुई थी। 1867 में हिंदू मेला की स्थापना हुई थी। ये राज नारायण बोस से इंस्पायर हुए थे और जिन्होंने हिंदू मेला की स्थापना की थी वो थे नबा गोपाल मित्र। तो नबा गोपाल मित्र ने ये स्थापना की थी हिंदू मेला सोसाइटी की। इस सोसाइटी का मेन एम जो था कि वो जो आम जनता है उनके बीच में एक क्योंकि ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा था इस ड्यूरेशन में, तो कहीं आम जनता खो सी गई थी, डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि हम ब्रिटिशर्स की दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें कि अपने खुद की चीज़ों का भी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे इनको एक ऑटोनॉमी, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी देना और अपने स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था जिसका नाम था हिंदू मेला। फिर नेक्स्ट है जॉर्ज थॉमस, ये एक ब्रिटिशर हैं। इन्होंने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1843 में। तो हम देख सकते हैं कि कुछ ब्रिटिशर्स भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने सोसाइटी बनाई है, जैसे कि कांग्रेस भी खुद एक ब्रिटिशर ने ही सोचा था कांग्रेस जैसी चीज़ बनाने का। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ करती थी, INC, सिर्फ कांग्रेस नहीं कहेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहेंगे, सॉरी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस टाइम पे गठन हुआ था ये भी A.O. ह्यूम ने किया था, एक ब्रिटिशर थे। तो यहाँ पे भी एक जॉर्ज थॉमस जो हैं उन्होंने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये 1885 में बनाया गया था बाय फिरोज शाह मेहता, KT तिलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, और इन तीनों लोगों को त्रिमूर्ति कहा जाता है बॉम्बे के। ठीक है, तो इनके जो काम हैं सोसाइटी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, उसके लिए इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है बॉम्बे के, क्योंकि ये तीनों लोग फिरोज शाह मेहता, KT तिलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग मिलके इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838 वॉज। तो सबसे पहला एक पॉलिटिकल एसोसिएशन जो था, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था, उसका नाम है ज़मींदारी एसोसिएशन बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो इन्होंने पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था 1838 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड 1875 अ पेटिशन टू द हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडियाज़ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हमने देखा था कि एक पेटिशन लगाई गई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स एक होता है, ठीक है, जैसे लोअर हाउस अपर हाउस होता है, उसी तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है ये लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट में। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहा करते थे। अभी एक पेटिशन लगाई गई कि इसमें इंडियंस का भी योगदान होना चाहिए, इंडियंस को भी एक मेंबरशिप मिलनी चाहिए इसमें। तो यहाँ की पेटिशन जो थी वो किसने लगाया था?
सो ये था आंसर, द पूना सार्वजनिक सभा, जिसमें आते हैं एम.जी. रानाडे, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी। तो पूना सार्वजनिक सभा। दूसरा नाम है जी.वी. जोशी। तो जी.वी. जोशी और एम.जी. रानाडे, इन लोगों ने पिटीशन लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस जी के साथ मिलके एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले का एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? अगेन द सेम आंसर, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज? तो कांग्रेस से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसी का नाम इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन एसोसिएशन बाय एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी। Next question is, which one of the following Indian leaders was dismissed by British from Indian civil service? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया था, बट इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से। तो 1869 में इन्होंने एग्ज़ाम को क्लियर किया था। फिर इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ जब कोर्ट का जजमेंट आया, बट अगेन इनको डिसमिस कर दिया गया। कुछ बेसलेस ग्राउंड्स थे, मतलब बिना किसी कारण के इनको फिर से ब्रिटिशर्स ने डिसमिस कर दिया। तो इन्होंने अपना एक इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ये सभी नाम एक ही एसोसिएशन के हैं, ये दोनों इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस? तो ही वॉज एलिमिनेटेड, यहाँ पे हो जाएगा 1874। ठीक है, तो ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सिविल सर्विसेज इन द ईयर 1864 फॉर मेकिंग माइनर जुडिशियल एरर। ठीक है, तो एक बार तो इनका यहाँ पे एक डेट लिखी हुई थी, 1869 में इनका डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था टेक्निकल एरर्स में, और उसके बाद जब इनको डिसमिस कर दिया गया जॉब से, तो वो समय था 1874 का। 1874 में इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, सॉरी डिसमिस कर दिया गया था जॉब से। तो जॉब में आने के बाद इनको फिर से डिसमिस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी विच मर्ज्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886? तो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था जो कि बाद में इंडियन आईएनसी के साथ मर्ज हो गया था 1886 में। तो करेक्ट आंसर इज इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो था ये बाद में मर्ज हो गया था, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का और इंडियन एसोसिएशन का। तो 1886 में ये दोनों आपस में मर्ज हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स? तो पहले इंडियन जो थे जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स से रेजिस्ट करते थे। ठीक है, तो ये पहले अगर फर्स्ट इंडियन पूछा जाएगा तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी में लगाना है, कौन सा एसोसिएशन पहले आया था और कौन सा एसोसिएशन बाद में आया था। तो ईयर वाइज हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। तो पहला है बॉम्बे एसोसिएशन, देन मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो हम लोग देखते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा डी। तो वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1852 में, दादा भाई नौरोजी ने किया था इसका, बॉम्बे एसोसिएशन का 1852 में।
इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में, ये शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन एसोसिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, 1876 में हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डेट्स सभी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ईयर वाइज तो याद ही होने चाहिए, इवन इफ आपको मंथ ना याद हो बट ईयर सबके याद होने चाहिए। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन लोगों ने मिलकर इस एसोसिएशन को बनाया था। देन नेक्स्ट आता है मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा जो थी वो मई 1884 में बनाई गई है, ठीक है। मंथ आप मत याद रखिए बट ईयर याद होना चाहिए। 1884 में जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और वी राघवचारी, इन लोगों ने मिलके मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा को इस्टेब्लिश कौन से वर्ष में किया गया था? तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है 1884, यहाँ पे आंसर 1884 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड हो जाएगा, इसलिए 1884 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसलिए स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूना सार्वजनिक सभा, ये किसने बनाया था और कब? यहाँ पे ईयर के साथ पूछा गया है नाम। तो 1858 MG रानाडे, 1870 महादेव गोविंद रानाडे MG रानाडे, 1870 पंडित रमाबाई रानाडे और 1870 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1870 महादेव गोविंद रानाडे यानी कि MG रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was one of the founder? वन पूछा है, वन ऑफ द फाउंडर, मेन फाउंडर नहीं पूछ रहा है, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के वन ऑफ द फाउंडर कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तो यहाँ पे फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी 1885 में। ये उदारवादी नेचर के थे, मॉडरेट थे, मतलब ये ब्रिटिशर्स के जो सभ्यता थी उसको फॉलो किया करते थे और लोगों को भी, मतलब इंडियंस को भी कहते थे कि आप ब्रिटिशर्स की सभ्यता को, वेस्टर्न एजुकेशन फॉलो करिए और उनके कल्चर, अपने कल्चर को थोड़ा अपलिफ्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज नॉट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे नॉट लगाया, नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ INC एज पॉइंटेड आउट बाय WC बनर्जी इन 1885। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से INC का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था? तो पहला है टू प्रोमोट कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट है टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग फेलो कंट्रीमैन बाय रिमूविंग द फीलिंग ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस बायस। तीसरा है टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑफ ऑन द नेसेसरी सोशल इशूज विद ड्यू कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास। Next, to determine on which direction and on which basis the work has to be done in the coming years for the Indian public interest, और है none of the above या more than one of the above। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि क्या इनमें से नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये सभी कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कांग्रेस जब बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, तो उसका एम यही था कि जितने भी कंट्री को बचाने वाले लोग हैं, कंट्री के प्रोटेक्टर हैं, ये लोग आपस में मिलें, फ्रेंडशिप करें, कांटेक्ट डेवलप करें और जो लोगों में जो फीलिंग व्याप्त हो गई है कि कास्ट सिस्टम है या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अपनी कम्युनिटी में ही रह रहे हैं और रिलीजन को लेके, रीजन को लेकर कौन किस क्षेत्र से आता है और कौन किस धर्म का है, इसको लेकर कुछ भेदभाव चल रहे हैं, तो ये सारी फीलिंग्स जो हो वो ख़त्म हो जाए। दूसरा कि अगर जो सोसाइटी में जो भी एक कुरीतियाँ चली आ रही हैं उनके बारे में एजुकेटेड क्लास जो थी वो बैठ के बात करती थी और इसको कैसे प्रोहिबिट कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस होता था। और ये भी कहा जाता था कि आगे आने वाले सालों में
किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए या किस काम की ज़्यादा ज़रूरत है, ये सब देखने के लिए भी आईएनसी की मीटिंग होती थी और आईएनसी का गठन भी इसलिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? डू नॉट मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट मैच? तो इसमें आंसर दिए हुए हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे। तो यहाँ पे जो सही मैच नहीं है वो है इंडियन एसोसिएशन, जो है वो बॉम्बे में नहीं है, कलकत्ता में बनाया गया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था ये लंदन में इसका गठन किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2 and 4। तो यहाँ पे देखें हम लोग, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो 1839 में बनाई गई थी विलियम एडम के द्वारा लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में बनाई गई थी, दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये 1871 में बनाई गई थी लंदन में, मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ये लंदन में बनाया गया था। इंडियन एसोसिएशन ये कोलकाता में बनाया गया था एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक स्टेटमेंट दिया हुआ असर्शन है और रीज़न है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चंस बिकॉज, रीज़न दिया हुआ है, ही वॉन्टेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में, ताकि इंडिया में जो बातें हो रही है या इंडिया में जो कल्चर या पॉलिसीज़ बनाई जा रही है उनके बारे में लंदन में डिस्कशन हो सके, और जो ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन है उसको ये थोड़ा बदल सकें। तो इसलिए इनका ये इन्फ्लुएंस सही था। ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन जो था, वहाँ के लोग भी अब इसमें सोच विचार करते थे कि क्या इंडिया की ये पॉलिसी सही है कि नहीं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो यहाँ पे इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बताया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत सारे टैक्स के थ्रू हमारे जो इंडिया की जो इकॉनमी है उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ से सारे पैसे जो हैं वो लंदन में या फिर ब्रिटिशर्स के पास शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, अब इसके बारे में वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे भी ये चर्चा होने लग गई, और कुछ लोगों ने इसको कंडेम भी किया कि ये सही नहीं है, ये इस तरह के जो टैक्सेस हैं, एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। तो इसलिए ये इन्फ्लुएंस करते थे वहाँ के ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट और इसके फाउंडर के नाम। तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये अगेन गोखले जी ने बनाया था। सोशल सर्विस लीग, ये एन.एम. जोशी इसके फाउंडर थे। सेवा समिति के फाउंडर थे एच.एन. कुंजरू। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडर जो ये श्रीराम वाजपेयी नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके जो फाउंडर थे वो थे केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे ये जो नाम है ये केशव चंद्र सेन का हो जाएगा, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। बाकी सब जो हैं ये करेक्टली मैच्ड हैं। देख लेते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है ये राजा राम मोहन रॉय जी के गोखले ने इसके फाउंडेशन रखा था 1905 में, ठीक है। तो गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो थी ये एन.एम. जोशी ने किया था 1909 में। सोशल सर्विस लीग 1909 एन.एम. जोशी। सेवा समिति की स्थापना 1914 में किया गया था, एच.एन. कुंजरू ने किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सोसाइटीज़ हो जाएंगे और उनके नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, ठीक है। तो इसको क्रोनोलॉजिकल में यानी ईयर वाइज हमें लगाना है कि कौन पहले इस्टेब्लिश हुआ था और कौन बाद में हुआ था।
तो यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी है वो यही है 1 2 3 4। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना हुई थी 1836 में बाय राजा राम मोहन रॉय। लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी कि ज़मींदारों के लिए सोसाइटी बनाई गई थी, ये था 1838 में, और ये राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके द्वारका नाथ टैगोर ने स्टैब्लिश करवाया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1843 में स्टैब्लिश हुआ था। इंडियन लीग 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन लीग इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिस्ट 1 दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम और इनके फाउंडर्स के नाम दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर्स के नाम। तो यहाँ पे लैंड होल्डर्स सोसाइटी है, ठीक है, ज़मींदारों के लिए जो सोसाइटी बनाई गई थी वो द्वारका नाथ टैगोर और राजा राम मोहन रॉय ने मिलके बनाया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी ये एक ब्रिटिशर ने बनाई थी। इसमें लेकिन राजा राम मोहन रॉय का भी नाम आता है, द्वारका नाथ टैगोर का भी नाम आता है और विलियम एडम का नाम आता है। तो यहाँ पे विलियम एडम दिया हुआ है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो थी ये आनंद मोहन बोस का नाम आता है इंडियन सोसाइटी में। और इंडियन एसोसिएशन ये SN बनर्जी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। Next question is, which one of the following was not one of the political association to be set up during the pre-Congress phase? इनमें से कौन एक पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं है जो कि प्री कांग्रेस फेज में यानी कि 1885 से पहले बनाया गया है? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी एट कलकत्ता। तो इसमें ये सभी जो हैं ये सब एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1851 में, इंडियन एसोसिएशन 1876, SN बनर्जी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, लैंड होल्डर्स सोसाइटी एट कलकत्ता 1838। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट ईयर्स हो जाएंगे जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो करेक्टली मैच बताना है। राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि, और ये सही भी है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो थे राधाकांत देव। नेक्स्ट है गजुलू लक्ष्मी नरासू शेट्टी। तो ये फाउंडर है मद्रास महाजन सभा के। ये गलत है, ये मद्रास महाजन सभा के फाउंडर नहीं थे। ही फाउंडेड मद्रास नेटिव एसोसिएशन, नेटिव एसोसिएशन, ठीक है। तो MNA के फाउंडर हैं ये गजेलू लक्ष्मी नरासू शेट्टी। देन कम्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 3 ओनली, ये दोनों सही हो जाएंगे। ना यहाँ पे जो मद्रास महाजन सभा दी गई है ये 1884 में बनाई गई थी और इसके जो फाउंडर थे वो थे M वीर राघव चरियर, G सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्ली।
तो ये सब लोगों ने मिलके 1884 में मद्रास महाजन सभा MMS की स्थापना की थी 1884 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो थे राधाकांत देव। ना यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन लीग की स्थापना जो थी वो किया था शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है, शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी ने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, SK घोष ने की थी, 1875 में किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि लोगों में देश प्रेम की भावना जगाना और थोड़ा पॉलिटिकल एजुकेशन इंडिया में स्थापित करना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और SN बनर्जी ने मिलकर किया था। ये 1876 में किया गया था। इसमें क्या था कि जो मिडिल क्लास लोग थे वही रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन में पार्ट ले रहे थे, बट इसमें क्या कहा गया कि इसमें सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही नहीं पार्ट लेंगे, हर क्लास के लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन नाम का एसोसिएशन बनाया था। नेक्स्ट आता है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन SN बनर्जी ने बनाया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये एस्पोइसिंग लिबरल प्रो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू इन पॉलिटिक्स। तो ये पॉलिटिक्स में कुछ जो ब्रिटिशर्स के अतिरिक्त जो व्यू पॉइंट है लोगों का, उनकी राय जानने के लिए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी ने की थी। इसकी डेट जो है वो क्लियर नहीं है। देन नेक्स्ट आता है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। तो इसका डेवलपमेंट इसलिए किया गया था, सैयद अहमद खान ने किया था, और इसका डेवलपमेंट इसलिए किया गया था कि एक क्लोज रिलेशन बनाया जा सके मुस्लिम कम्युनिटी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। तो यहाँ पे ये थोड़ा ऑपोजिट है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मुस्लिम कम्युनिटी के क्लोज रिलेशन, आपसी प्रेम की भावना वाले रिलेशन बनाना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो ये बताना चाहते थे सर सैयद अहमद खान कि हम आपके ट्रस्टवर्दी पीपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन विद सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान तो एक फाउंडर हैं ही, इनके साथ इनका साथ दिया था राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस। तो बनारस के राजा थे ये, बनारस के राजा थे राजा शिव प्रसाद। इन्होंने भी इस एसोसिएशन में पार्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ एसोसिएशन के नाम दिए गए हैं और पर्सन दिया गया है, तो इसमें करेक्ट मैच करना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन रखा था SN बनर्जी ने। पूना सार्वजनिक सभा ये हो जाएगा MG रानाडे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। 2, 3, 4 और मद्रास महाजन सभा जो थे वो आनंद चार्लू। ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली बताना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784,
सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये भी सही है। नेक्स्ट है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये सही नहीं है। ये 1823 में इसकी स्थापना की गई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, ज़मींदार का सोसाइटी जो थी वो 1844 में नहीं बनाई गई थी, 1838 में बनाई गई थी। तो यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार मार्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये 1823 में बनाया गया था और ज़मींदारों की सोसाइटी 1838 में बनाई गई थी।